सोचिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी बॉडी की हीलिंग पावर आपके हाथ में है और आपके बिलीफ्स आपके जीन्स से भी ज़्यादा पावरफुल हैं, तो क्या आप मानेंगे? या लगेगा कि ये कोई मोटिवेशनल डायलॉग है? लेकिन ये साइंस है और यही सच्चाई ब्रूस लिप्टन ने अपनी किताब द बायोलॉजी ऑफ बिलीफ में हमें समझाई है। दोस्तों, आज जो वीडियो आप सुनने वाले हैं वो आपकी हेल्थ, हैप्पीनेस और पूरी लाइफ को देखने का नज़रिया बदल सकता है। हम सबको बचपन से ये सिखाया गया कि हमारी बॉडी को हमारे जीन्स कंट्रोल करते हैं। अगर फैमिली में डायबिटीज़ है तो हमें भी होगा। अगर फैमिली में हार्ट प्रॉब्लम है तो वो हमारी किस्मत है। लेकिन इमेजिन कीजिए, अगर ये बिलीफ ही गलत हो। ब्रूस लिप्टन, जो एक जाने माने साइंटिस्ट और बायोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने अपने रिसर्च से ये प्रूफ किया कि हमारी लाइफ सिर्फ जीन्स से नहीं चलती, बल्कि हमारे थॉट्स, बिलीफ्स और इमोशंस हमारे सेल्स को डायरेक्ट करते हैं। इस समरी में हम एकदम सिंपल और रिलेटेबल लैंग्वेज में यही जानेंगे कि कैसे आपका माइंड और बॉडी एक डीप कनेक्शन शेयर करते हैं, कैसे आपके बिलीफ्स आपके सेल्स की केमिस्ट्री बदल सकते हैं, और सबसे बड़ी बात, कैसे आप अपनी सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग को रीवायर करके अपनी हेल्थ और लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये पावरफुल जर्नी, जहां आप जानेंगे कि आपकी बॉडी का असली मास्टर कोई और नहीं, आप खुद हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर सुनना, क्योंकि हर चैप्टर में आपको वो इंसाइट्स मिलेंगे जो आपकी डेली लाइफ में सच में काम आएंगे। रेडी हैं? चलिए डाइव करते हैं इस फैसिनेटिंग साइंस में। चलिए शुरू करें। चैप्टर 1, सेल्यूलर कॉन्शियसनेस, हमारी बॉडी का असली हीरो। जब हम अपनी बॉडी को देखते हैं तो अक्सर हम ये सोचते हैं कि सब कुछ जीन्स कंट्रोल करते हैं। मतलब अगर हमारे माँ बाप से कुछ जेनेटिक डिजीज़ आई है तो अब वो हमारी लाइफ में फिक्स हो गई है। लेकिन ब्रूस लिप्टन ने यहाँ पे एक बिल्कुल अलग पर्सपेक्टिव दिया है। वो कहते हैं कि सेल हमारी बॉडी का बेसिक यूनिट है और हर सेल अपनी खुद की इंटेलिजेंस रखता है। मतलब ऐसा इमेजिन करो कि तुम्हारी बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ छोटे छोटे रोबोट्स हैं और हर रोबोट अपना खुद का काम इंडिपेंडेंटली कर रहा है। ब्रूस ने अपने रिसर्च में ये बताया कि सेल का आउटर पार्ट यानी मेम्ब्रेन असली ब्रेन होता है। हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, क्योंकि हमें तो बचपन से यही सिखाया गया है कि ब्रेन बॉडी का मास्टर है। लेकिन असल में सेल मेम्ब्रेन वो फिल्टर है जो डिसाइड करता है कि बाहर से क्या अंदर जाएगा और अंदर से क्या बाहर आएगा। ये मेम्ब्रेन सिग्नल्स को रीड करता है और उस हिसाब से रिएक्ट करता है। और ये सिग्नल्स सिर्फ केमिकल्स नहीं होते, ये हमारे थॉट्स और बिलीफ्स से भी इन्फ्लुएंस होते हैं। सोचो, अगर तुम्हारे माइंड में फियर है, नेगेटिविटी है, तो वो सिग्नल्स तुम्हारे सेल्स तक जाते हैं और वो सेल्स सर्वाइवल मोड में चले जाते हैं। और अगर तुम्हारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी है, लव है, ट्रस्ट है, तो वही सेल्स ग्रोथ मोड में शिफ्ट हो जाते हैं। ब्रूस लिप्टन ने अपने एक्सपेरिमेंट्स में ये भी प्रूव किया कि जब सेल को अलग अलग एनवायरनमेंट में रखा गया तो उसका बिहेवियर भी बदल गया। ये बात हमें ये सिखाती है कि एनवायरनमेंट और बिलीफ्स दोनों मिलकर हमारे बायोलॉजी को शेप करते हैं। यानी हम सिर्फ अपने जीन्स के गुलाम नहीं हैं। अगर हमारा माइंड स्ट्रांग है, बिलीफ्स पॉजिटिव हैं, तो हम अपनी हेल्थ और लाइफ को बदल सकते हैं। और यही है इस किताब का पहला मेजर लेसन। हमारी बॉडी के छोटे छोटे सेल्स भी कॉन्शियस होते हैं और वो हमारे थॉट्स को सुनते हैं। चैप्टर 2, द न्यू बायोलॉजी, जीन्स का कंट्रोल हमारे हाथ में है। अब बात आती है जेनेटिक्स की। अक्सर लोग ये मानते हैं कि अगर हमारे जीन्स में कोई प्रॉब्लम है तो अब हमारी हेल्थ खराब ही होगी। जैसे मान लो, अगर फैमिली में डायबिटीज़ या हार्ट डिजीज़ है तो लोग पहले से डर जाते हैं कि उन्हें भी ये होगा ही। लेकिन ब्रूस लिप्टन हमें यहाँ एक रेवोल्यूशनरी आइडिया देते हैं, और वो है एपिजेनेटिक्स। एपिजेनेटिक्स का मतलब होता है जीन्स के ऊपर। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे ऊपर जीन्स का नहीं बल्कि एनवायरनमेंट और हमारे बिलीफ्स का ज़्यादा कंट्रोल होता है। ब्रूस ने अपने लैब में ये पाया कि एक ही टाइप के सेल्स जब अलग अलग एनवायरनमेंट में डाले गए तो वो अलग अलग तरीके से बिहेव करने लगे। एक एनवायरनमेंट में वो हेल्थी टिश्यू बना रहे थे, दूसरे में वो फैट सेल्स बन रहे थे,
और तीसरे में वो अनहेल्थी या डिजीज्ड सेल्स में बदल रहे थे। और सोचो, ये सब कुछ सेम जेनेटिक कोड होने के बावजूद हो रहा था। ब्रूस यहाँ ये समझा रहे हैं कि हमारे थॉट्स और इमोशंस ही वो एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं जिसमें हमारे सेल्स काम करते हैं। अगर हमारा माइंड बार बार स्ट्रेस में रहेगा तो वो स्ट्रेस हार्मोन्स बॉडी में फैलेंगे और सेल्स को नेगेटिव सिग्नल देंगे। दूसरी तरफ, अगर हम रिलैक्स्ड और हैप्पी रहेंगे तो बॉडी ग्रोथ और हीलिंग मोड में शिफ्ट हो जाएगी। यहाँ ब्रूस एक पावरफुल बात कहते हैं, यू आर नॉट द विक्टिम ऑफ योर जीन्स, यू आर द मास्टर ऑफ योर बायोलॉजी। और यही वो बात है जो हमें अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करनी है। चाहे हेल्थ हो, रिलेशनशिप्स हो या करियर, हमारे बिलीव्स ही वो सीड्स हैं जो फ्यूचर को ग्रो करते हैं। चैप्टर 3, द मैजिकल पावर ऑफ द माइंड, थॉट्स से रियलिटी बनती है। अब यहाँ से कहानी और इंटरेस्टिंग हो जाती है। ब्रूस लिप्टन बताते हैं कि हमारा कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड मिलकर हमारी रियलिटी क्रिएट करते हैं। हमारा कॉन्शियस माइंड वो है जो हम सोचते हैं, डिसाइड करते हैं। जैसे अभी आप ये स्क्रिप्ट सुन रहे हो, ये कॉन्शियस एक्टिविटी है। लेकिन हमारी मैक्सिमम लाइफ सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न से चलती है। और यही वो जगह है जहाँ बिलीफ्स की असली ताकत छुपी होती है। ब्रूस कहते हैं कि बचपन में 7 साल तक हमारा ब्रेन एक स्पोंज की तरह होता है। वो हर बात, हर बिलीफ सोख करता है और वही बिलीफ्स हमारे सबकॉन्शियस में प्रोग्राम्स की तरह स्टोर हो जाते हैं। अब चाहे वो बिलीफ्स पॉजिटिव हों या लिमिटिंग हों, वो हमारी हेल्थ, रिलेशनशिप्स, सक्सेस सब पर असर डालते हैं। अगर बचपन में ये सिखाया गया कि लाइफ मुश्किल है, सक्सेस मिलना मुश्किल है, तो सबकॉन्शियस वही रियलिटी बार बार रिपीट करेगा। लेकिन अगर बिलीफ्स एम्पावरिंग हैं तो वो पॉजिटिव रियलिटी क्रिएट करेगा। ब्रूस ने एक एग्जाम्पल दिया, प्लेसिबो इफेक्ट का। जब कोई व्यक्ति मान लेता है कि एक दवाई उसे ठीक कर देगी, तो कई बार वो दवाई चाहे शुगर पिल ही क्यों ना हो, उसका बॉडी पर पॉजिटिव असर हो जाता है। यही तो है माइंड की ताकत। और यही बात ब्रूस ने अपने एक्सपेरिमेंट से प्रूफ की कि हमारा माइंड, हमारे बिलीफ्स, हमारी बायोलॉजी को शेप करते हैं। अब सोचिए, अगर हम अपने लिमिटिंग बिलीफ्स को चेंज कर लें तो हम अपनी हेल्थ, हैप्पीनेस और पूरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। यही इस चैप्टर का मेन मैसेज है। हमारा माइंड ही हमारा सबसे बड़ा हीलर है। चैप्टर 4, द पावर ऑफ परसेप्शन, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अब यहाँ ब्रूस लिप्टन एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, परसेप्शन का। वो कहते हैं कि हमारी बॉडी में जो कुछ भी हो रहा है वो सब हमारे परसेप्शन पर डिपेंड करता है। यानी हम दुनिया को कैसे देखते हैं वो ही हमारी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस को ट्रिगर करता है। ब्रूस ने अपने रिसर्च में बताया कि हमारा नर्वस सिस्टम बेसिकली 2 मोड में काम करता है, ग्रोथ मोड और प्रोटेक्शन मोड। अगर हमारी परसेप्शन पॉजिटिव है, हम दुनिया को सेफ और सपोर्टिव मानते हैं, तो हमारा बॉडी ग्रोथ मोड में होता है। मतलब बॉडी हीलिंग, रिपेयरिंग और एनर्जी बिल्ड करने पर फोकस करती है। लेकिन जैसे ही हमारा परसेप्शन नेगेटिव हो जाता है, यानी हम किसी चीज़ को थ्रेट की तरह देखने लगते हैं, चाहे वो जॉब का स्ट्रेस हो, कोई रिलेशनशिप इशू हो या डर हो, तो बॉडी प्रोटेक्शन मोड में शिफ्ट हो जाती है। और प्रोटेक्शन मोड में बॉडी सारी एनर्जी डिफेंस में लगा देती है, ग्रोथ और हीलिंग बंद हो जाती है। अब सोचो, अगर कोई इंसान कांस्टेंट स्ट्रेस में जी रहा है, हर चीज़ को खतरे की तरह देख रहा है, तो उसकी बॉडी हर वक्त प्रोटेक्शन मोड में होगी और वो बीमारियों को इनवाइट करेगा। ब्रूस यहाँ ये क्लियर करते हैं कि बाहर की दुनिया हमें उतना अफेक्ट नहीं करती जितना हमारी परसेप्शन अफेक्ट करती है। मतलब 2 लोग सेम सिचुएशन में होंगे, लेकिन दोनों की हेल्थ और रिएक्शन अलग अलग हो सकती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि दोनों की परसेप्शन अलग है। और इसी परसेप्शन को शिफ्ट करना ही असली की है अपनी हेल्थ और लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने की। ब्रूस हमें ये समझाते हैं कि जब हम अपनी परसेप्शन को बदलना सीख जाते हैं तो हम अपनी बॉडी के अंदर बायोलॉजी को भी बदल सकते हैं। ये सच में रेवोल्यूशनरी थॉट है, क्योंकि ये हमें एम्पावर करता है कि हम अपनी लाइफ का मास्टर बन सकते हैं। चैप्टर 5, द केमिस्ट्री ऑफ बिलीफ। आपके विश्वास ही आपकी बॉडी के केमिकल्स को कंट्रोल करते हैं। ब्रूस इस चैप्टर में हमें एक फैसिनेटिंग जर्नी पर ले जाते हैं, जहां वो बताते हैं
कि हमारे बिलीफ्स कैसे बॉडी की केमिस्ट्री को कंट्रोल करते हैं। वो कहते हैं कि जब हम किसी चीज़ पर बिलीव करते हैं तो वो बिलीफ हमारी बॉडी के अंदर बायोकेमिकल सिग्नल्स जनरेट करता है। जैसे अगर कोई बिलीव करता है कि वो वीक है, अनलकी है या वो कभी सक्सेस नहीं पा सकता, तो ये बिलीफ्स बॉडी में ऐसे केमिकल्स रिलीज़ करते हैं जो स्ट्रेस हार्मोन्स को बढ़ा देते हैं। और जब स्ट्रेस हार्मोन्स ज़्यादा टाइम तक बॉडी में रहते हैं तो वो इम्यून सिस्टम को सप्रेस करते हैं, डाइजेशन खराब करते हैं और ओवरऑल हेल्थ को नुकसान पहुंचाते हैं। दूसरी तरफ अगर आपके बिलीव्स पॉजिटिव हैं, जैसे आप मानते हैं कि आप स्ट्रांग हैं, केपेबल हैं, लव और सपोर्ट डिज़र्व करते हैं, तो बॉडी में डोपामीन, ऑक्सीटोसिन जैसे फील गुड केमिकल्स रिलीज़ होते हैं। ये केमिकल्स ना सिर्फ मूड को अपलिफ्ट करते हैं बल्कि बॉडी की नेचुरल हीलिंग प्रोसेस को भी एक्टिवेट करते हैं। ब्रूस ने यहाँ एक एग्जाम्पल दिया प्लासिबो इफेक्ट का, जो दिखाता है कि सिर्फ एक बिलीफ कैसे बॉडी को हील कर सकता है। एक पेशेंट को अगर बता दिया जाए कि ये दवाई उसे ठीक कर देगी, तो चाहे वो दवाई सिर्फ शुगर पिल हो, पेशेंट की बॉडी सच में हील होने लगती है। ये सब सिर्फ इसलिए पॉसिबल होता है क्योंकि माइंड और बॉडी डीपली कनेक्टेड हैं। ब्रूस यहाँ एक क्लियर मैसेज देते हैं, अगर हम अपनी बॉडी की केमिस्ट्री को चेंज करना चाहते हैं तो हमें अपने बिलीव्स को बदलना पड़ेगा। और बिलीव्स चेंज करना कोई इम्पॉसिबल टास्क नहीं है। अवेयरनेस और प्रैक्टिस से ये बिल्कुल किया जा सकता है। चैप्टर 6, रीप्रोग्रामिंग द सबकॉन्शियस। अपना ही माइंड आपका सबसे बड़ा टूल है। इस चैप्टर में ब्रूस लिप्टन उस टॉपिक पर आते हैं जो शायद हर इंडियन ऑडियंस को सबसे ज़्यादा कनेक्ट करेगा, कि कैसे हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर सकते हैं। ब्रूस बताते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक सुपर पावरफुल हार्ड ड्राइव की तरह है, जिसमें बचपन से लेकर अब तक के सारे बिलीव्स, हैबिट्स और पैटर्न्स स्टोर्ड हैं। और 95% से ज़्यादा हमारी डेली लाइफ इसी सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग से चलती है। अगर बचपन में हमें ये बिलीफ मिल गया कि पैसा कमाना मुश्किल है या हम किसी काम के नहीं हैं, तो वो प्रोग्राम बार बार हमारी लाइफ में ब्लॉक क्रिएट करेगा। ब्रूस कहते हैं कि अगर हमें अपनी लाइफ में सच में बदलाव चाहिए तो सिर्फ कॉन्शियस लेवल पर पॉजिटिव सोचना काफ़ी नहीं है, हमें अपनी सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग को भी बदलना होगा। वो सजेस्ट करते हैं कि ये रीप्रोग्रामिंग कैसे हो सकती है, जैसे पॉजिटिव एफर्मेशंस, हिप्नोसिस, एनर्जी साइकोलॉजी टेक्निक्स जैसे PSIC के और रेपिटिशन के जरिए। ब्रूस ने अपनी रिसर्च और प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव किया कि जब हम कॉन्शियसली अपनी बिलीव्स को शिफ्ट करने लगते हैं और उसे बार बार प्रैक्टिस करते हैं, तो धीरे धीरे वो सबकॉन्शियस में सेट होने लगती हैं और तब जाकर असली बदलाव दिखने लगता है। यही वो पॉइंट है जहाँ ब्रूस लिप्टन हमें बताते हैं कि हम अपनी लाइफ के डायरेक्टर हैं। हमारी बॉडी, हमारी हेल्थ और हमारी रियलिटी, ये सब कुछ हमारे बिलीव्स के इर्द गिर्द घूमता है। और अगर बिलीव्स को सही तरीके से शेप किया जाए तो लाइफ भी वैसी ही बनेगी जैसी हम चाहते हैं। चैप्टर 7, द एनर्जी फील्ड्स। हमारा बॉडी एक एनर्जी सिस्टम है। ब्रूस लिप्टन यहाँ एक बिल्कुल नया और माइंड ब्लोइंग कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं कि हम सिर्फ फ्लैश और बोन्स से बने हुए बीइंग्स नहीं हैं, बल्कि एक एनर्जी सिस्टम है। अब देखो, बचपन से हमें यही सिखाया गया कि बॉडी एक मशीन की तरह है जिसका हर पार्ट मैकेनिकल तरीके से काम करता है। लेकिन ब्रूस कहते हैं कि बॉडी का हर सेल, हर ऑर्गन एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है और ये फील्ड्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे को सिग्नल्स भेजते हैं। अब सोचो, ये एनर्जी फील्ड्स सिर्फ इंटरनली ही नहीं बल्कि बाहर की एनवायरनमेंट से भी कनेक्टेड होते हैं। यानी हमारी बॉडी सिर्फ एक बंद सिस्टम नहीं है, वो हर वक्त बाहर की एनर्जी से इंटरैक्ट कर रही है। ब्रूस यहाँ बायोफोटोनिक्स और क्वांटम फिजिक्स की बात करते हैं और बताते हैं कि सेल मेम्ब्रेन्स एक्चुअली एनर्जी वाइब्रेशंस को रीड और रिस्पॉन्ड करते हैं। और ये एनर्जी सिर्फ फिजिकल नहीं होती, ये थॉट्स, इमोशंस और बिलीव्स की एनर्जी भी होती है। अगर आपके थॉट्स पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रहे हैं, जैसे ग्रैटिट्यूड, लव, जॉय, तो आपकी बॉडी के एनर्जी फील्ड्स भी हार्मोनाइज होते हैं। लेकिन अगर थॉट्स फियर, जेलसी
या गिल्ट से भरे हों तो ये फील्ड्स डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं। ब्रूस ने एक्सपेरिमेंट्स में देखा कि जब सेल्स को पॉजिटिव एनर्जी एनवायरनमेंट में रखा गया तो वो फ्लरिश हुए, और जब नेगेटिव एनर्जी में रखा गया तो वो श्रिंक होने लगे। यही तो मैसेज है इस चैप्टर का, कि हमें सिर्फ अपनी बॉडी ही नहीं, अपनी एनर्जी को भी साफ और अलाइंड रखना पड़ेगा ताकि हम पूरी तरह हेल्थी और हैप्पी रह सकें। चैप्टर 8, द साइंस ऑफ लव एंड फियर, प्यार और डर की ताकत। इस चैप्टर में ब्रूस एक बहुत ही सिंपल लेकिन लाइफ चेंजिंग बात करते हैं कि हमारी बॉडी दो मेन एनर्जीज पर चलती है, लव और फियर, और ये दोनों एनर्जीज हमारी पूरी बायोलॉजी पर असर डालती हैं। जब हम लव में होते हैं, चाहे वो किसी इंसान से हो, किसी काम से हो या खुद से हो, तो बॉडी का पूरा सिस्टम ओपन रहता है। हमारी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होती है, डाइजेशन बेहतर होता है और बॉडी हीलिंग मोड में चली जाती है। लेकिन जैसे ही हम फियर में चले जाते हैं, चाहे वो पैसे का डर हो, रिजेक्शन का डर हो या फेलियर का डर हो, तो बॉडी इंस्टेंटली प्रोटेक्शन मोड में चली जाती है। ब्रूस यहाँ एक्सप्लेन करते हैं कि बॉडी का डिज़ाइन ही ऐसा है कि सर्वाइवल के लिए प्रोटेक्शन मोड ज़रूरी होता है। लेकिन दिक्कत तब होती है जब हम कांस्टेंट फियर में जीने लगते हैं, क्योंकि जब बॉडी बार बार प्रोटेक्शन मोड में जाएगी तो एनर्जी हीलिंग और ग्रोथ से हटकर सिर्फ डिफेंस पर खर्च होगी, और यही पैटर्न लॉन्ग टर्म में डिजीज़ेस और इमोशनल प्रॉब्लम्स को इनवाइट करता है। ब्रूस यहाँ ये सजेस्ट करते हैं कि अगर हम अपनी बायोलॉजी को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमें लव और ट्रस्ट को कॉन्शियसली चूज़ करना होगा। इसका मतलब ये नहीं कि डर कभी नहीं आएगा, बट हमें ये प्रैक्टिस करनी होगी कि हम फियर बेस्ड थिंकिंग को पहचानें और उसे शिफ्ट करें। ब्रूस कहते हैं, प्यार अंतिम स्वास्थ्य करता है, और यही बात हमें अपने रिश्तों, करियर और स्वास्थ्य में लागू करनी है ताकि हमारी जिंदगी सच में खुशहाल हो सके। चैप्टर 9, कॉन्शियस पेरेंटिंग, बच्चों की बिलीफ्स कैसे बनती हैं। अब इस चैप्टर में ब्रूस एक बहुत ही क्रूशल टॉपिक पर बात करते हैं, पेरेंटिंग की। वो बताते हैं कि बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनका ब्रेन एक तरह से ब्लैंक स्लेट की तरह होता है। शुरू के 7 सालों में बच्चा अपने आसपास की दुनिया से हर चीज़ अब्जॉर्ब कर रहा होता है, और यही समय होता है जब उसके सबकॉन्शियस माइंड में बिलीफ्स की प्रोग्रामिंग हो रही होती है। अब सोचो, अगर बच्चे को बार बार ये सुनने को मिलता है कि तू कुछ नहीं कर सकता, पैसे कमाना बहुत मुश्किल है, या दुनिया डेंजरस जगह है, तो वही बिलीफ्स उसके सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो जाएंगे, और वही बिलीफ्स वो फ्यूचर में अपनी लाइफ में इनैक्ट करेगा। ब्रूस यहाँ पेरेंट्स को ये समझाते हैं कि बच्चों को सिर्फ खाना पिलाना और पढ़ाना ही नहीं है, बल्कि उन्हें एम्पावरिंग बिलीफ्स देना भी उतना ही ज़रूरी है। वो कहते हैं कि अगर पेरेंट्स खुद अवेयर हों, अपनी लैंग्वेज, बिहेवियर और एनर्जी पर ध्यान दें, तो वो अपने बच्चे को एक ऐसा फाउंडेशन दे सकते हैं जो उसे पूरी लाइफ सपोर्ट करेगा। ब्रूस ये भी बताते हैं कि बच्चे एनर्जी को भी फील करते हैं, यानी अगर आप बाहर से प्यार दिखा रहे हैं लेकिन अंदर से फ्रस्ट्रेटेड हैं, तो बच्चा उस इनर एनर्जी को पिक कर लेता है। इसलिए पेरेंटिंग सिर्फ बिहेवियर नहीं, बल्कि इंटरनल स्टेट का भी गेम है। इस चैप्टर का कोर मैसेज ये है कि अगर हम बच्चों को कॉन्फिडेंट, हैप्पी और हेल्थी एडल्ट बनाना चाहते हैं, तो हमें उनके साथ सिर्फ कॉन्शियसली नहीं, बल्कि एनर्जेटिकली और इमोशनली भी प्रेजेंट रहना होगा। चैप्टर 10, द अवेकनिंग, अब समय है अपनी लाइफ के मास्टर बनने का। अब जब हम पूरी जर्नी को पीछे मुड़कर देखते हैं, तो ब्रूस लिप्टन ने हमें एक ऐसी सच्चाई से इंट्रोड्यूस करवाया है जो शायद बहुत से लोग जानते ही नहीं थे, या फिर जानते हुए भी इग्नोर करते आ रहे थे। और वो सच्चाई ये है कि हम अपनी लाइफ के विक्टिम नहीं हैं, हम अपनी जेनेटिक्स के गुलाम नहीं हैं। हमारी हेल्थ, हमारी सक्सेस, हमारी हैप्पीनेस, ये सब हमारी सोच, हमारे बिलीव्स और हमारे डेली चॉइसेस पर डिपेंड करता है। ब्रूस ने अपने रिसर्च और एक्सपेरिमेंट से ये साबित कर दिया है कि हमारी बॉडी के हर सेल को हमारे थॉट्स और बिलीव्स डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करते हैं। मतलब अगर आप आज से ये डिसाइड कर लें कि आप अपनी परसेप्शन को, अपनी एनर्जी को और अपने सबकॉन्शियस प्रोग्राम्स को पॉजिटिव डायरेक्शन में लेकर जाएंगे, तो आपकी पूरी बायोलॉजी आपके साथ हो जाएगी। इस चैप्टर में ब्रूस ये भी बताते हैं
कि अब समय है कि हम अपनी पुरानी लिमिटिंग बिलीफ्स को छोड़ें। जो बिलीफ्स हमें बचपन में मिले थे, जैसे तू कुछ नहीं कर सकता, पैसा कमाना मुश्किल है, हेल्थ तो जेनेटिक्स से ही तय होती है, अब उनको चैलेंज करने का टाइम आ गया है। क्योंकि अब हमारे पास साइंस की वो नॉलेज है जो ये साबित कर चुकी है कि बिलीफ्स को बदला जा सकता है, और जब बिलीफ्स बदलते हैं तो बॉडी और लाइफ दोनों बदल जाते हैं। ब्रूस कहते हैं कि आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग को कॉन्शियसली रीप्रोग्राम करना होगा, और ये काम रातों रात नहीं होता। लेकिन अगर आप रोज़ थोड़ा थोड़ा एफर्ट डालते रहेंगे, जैसे पॉजिटिव एफर्मेशंस, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस, मेडिटेशन या एनर्जी साइकोलॉजी टेक्निक्स, तो धीरे धीरे वो नए बिलीफ्स आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाएंगे, और तब जाकर आप सच में अपनी लाइफ के क्रिएटर बनेंगे। ब्रूस यहाँ एक और बात पर जोर देते हैं, सेल्फ लव और सेल्फ कंपैशन की। वो कहते हैं कि चेंज तभी पॉसिबल है जब आप खुद को जज करना छोड़ दें। अपने पुराने पैटर्न्स को गिल्ट के साथ नहीं, अंडरस्टैंडिंग और काइंडनेस के साथ देखें। क्योंकि आप जो भी हैं, जहाँ भी हैं, वो सब पास्ट की प्रोग्रामिंग का रिजल्ट है। लेकिन अब आप जाग चुके हैं, अब आप अवेयर हैं, और यही अवेयरनेस ही वो सबसे पावरफुल टूल है जिससे ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत होती है। अब यहाँ पर आपकी टर्न है। ये किताब सिर्फ पढ़ने या सुनने के लिए नहीं है, ये एक्शन लेने के लिए है। तो आज से ही एक छोटा सा स्टेप लीजिए। अपनी डेली लाइफ में एक प्रैक्टिस शामिल कीजिए, चाहे वो सुबह उठकर 2 पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलना हो, चाहे दिन में एक बार ग्रैटिट्यूड फील करना हो, या फिर हर बार नेगेटिव थॉट आते ही उसे पकड़कर पॉजिटिव में शिफ्ट करना हो। और अगर आप चाहें तो अपनी लर्निंग को और डीपन करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए रिसोर्सेज को चेक कर सकते हैं। मैंने वहाँ ब्रूस लिप्टन की टॉक्स, कुछ गाइडेड मेडिटेशंस और एनर्जी हीलिंग प्रैक्टिसेस के लिंक्स दिए हैं जो आपकी जर्नी को आसान बना सकते हैं। और हाँ, अगर ये पूरी सीरीज़ आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि ये मैसेज और लोगों तक पहुँचे और हम सब मिलकर एक पॉजिटिव एनर्जी की वेव क्रिएट कर सकें। और कमेंट में ज़रूर बताएं कि इस किताब की कौन सी बात ने आपकी लाइफ को सबसे ज़्यादा टच किया। याद रखिए, आपकी बॉडी, आपकी हेल्थ, आपकी रियलिटी सब आपके बिलीव्स के इर्द गिर्द घूमती है। तो आज से ही अपनी पावर को पहचानिए, अपनी एनर्जी को अलाइन कीजिए और अपनी लाइफ को वो डायरेक्शन दीजिए जो आप सच में डिज़र्व करते हैं।